नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 7 अक्टूबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है महाकाल की ठेकेदार सरकार, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। मध्य प्रदेश क्षेत्र में अब यह तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि सरकार भगवान के भरोसे चल रही है या भगवान सरकार के भरोसे। मामला उज्जैन के महाकाल मंदिर को महाकाल लोक में तब्दील करने की है, जिसमें कई वाद विवाद भी हैं। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मध्य प्रदेश में यह तय करना बहुत कठिन हो रहा है कि सरकार भगवान के भरोसे चल रही है या भगवान सरकार के भरोसे। मामला उज्जैन की महाकाल मंदिर को महाकाल लोक में तब्दील करने का है। उज्जैन में महाकाल आदिकाल से विराजते हैं, वे अपने भरोसे जहाँ थे वहाँ है, किंतु प्रदेश की सरकार का महाकाल प्रेम अचानक इतना बढ़ जाएगा कि उसने महाकाल के लिए एक पृथक लोक बनाने के लिए सरकारी खजाने के सभी दरवाजे खोल दिए। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां महाकाल मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा भी पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री कोई डीपी पर राज्य चिन्ह नहीं बल्कि महाकाल की तस्वीर शोभायान होती है। भगवान के भरोसे तो मध्य प्रदेश की सहोदर उत्तर प्रदेश की सरकार भी है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री इस मामले में न जाने क्यों पिछड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं और मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल। दोनों एक ही है, लेकिन नाम अलग है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए उसे केंद्र सरकार ने जापान के शहर क्योटो की तरह विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के खजाने खोल दिए। काशी की पुरानी बनावट को जमींदोज करते हुए विशाल गलियारा बना दिया गया। अंग्रेजी में गलियारों को कॉरिडोर कहते हैं। इसमें शायद कोई डोर नहीं होती। कॉरिडोर बना और माँ गंगा के एक ही विस्तार में जल प्लावित हो गया। शायद माँ गंगा को कॉरिडोर पसंद नहीं आया। बहरहाल प्रधानमंत्री जी की देखा देखी मध्य प्रदेश में भी महाकाल कॉरिडोर के सपने देखे जाने लगे। शुरुआत हुई कमलनाथ की सरकार के समय, किंतु कमलनाथ की सरकार को विभूषणों ने गिरा दिया और प्रदेश में बिना जनादेश के भाजपा की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री बनाए गए जनता द्वारा ठुकराए गए श्री शिवराज सिंह चौहान। महाकाल के वैसे ही भक्त है जैसे प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। चौहान साहब ने बाबा को खुश करने के लिए पहले तो बाबा से मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कराई और साथ ही उनके लिए लोक बनाने का संकल्प लेकर सरकारी खजाने के दरवाजे खोल दिए। सरकारी खजाने के दरवाजे खुले तो जाहिर है कि महाकाल लोक के नाम पर लूटमार ही शुरू हुई, जिससे जितना बना महाकाल का प्रसाद समझकर समेट लिया और जब पोल खुली तो ऐसे अफसरों को हटा दिया गया। अफसर तो बलि का बकरा या मुर्गा शुरू से ही होता आया है, भले ही प्रसाद पचाने में दूसरे लोग भी शामिल हों। मुख्यमंत्री जी शिव भक्ति के जरिए महाकाल के साथ इस युग के अवतार बाबा नरेंद्र मोदी जी को भी खुश करना चाहते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। दरअसल महाकाल लोक एक ऐसी दीवार है जिसमें बाबा से जुड़ी कहानियों को दर्शाया गया है। पत्थरों पर नक्काशी करने वाले कलाकारों ने इसे बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया है। महाकाल लोक की तैयारी से जुड़े लोगों के अनुसार यह टीम ने महाकाल लोक में अब तक की सबसे बड़ी म्यूरल वॉल बनाई है, जिस पर शिव को विवाह के लिए मनाने और विवाह पूर्ण होने तक की कहानी को उकेरा गया है। महाकाल लोक की म्यूरल वॉल अब तक की सबसे बड़ी म्यूरल वॉल है। इसे करीब 9 माह में 50 कारीगरों ने मिलकर बनाया।
इसके लिए 132 फुट लंबे व 6 फुट चौड़े राजस्थान से मंगवाए गए म्यूरल पत्थर की खासियत है कि यह 1000 वर्ष तक चमकता रहता है। यहाँ तक कि पानी पड़ने पर भी इस पत्थर की चमक ज़्यादा दिखाई देती है। ये लोग 20 हेक्टेयर भूमि पर फैला है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग 793 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है, क्योंकि काशी के कॉरिडोर का क्षेत्रफल मात्र 5 हेक्टेयर है। आगामी 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इस लोक का लोकार्पण करेंगे। महाकाल के लोक बने और इसके जरिए नेताओं के साथ ही यदि जनता का लोक परलोक भी सुधर जाए तो किसी का कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मुझे भी इस लोक को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि प्रदेश के निकम्मे नेताओं के बजाय अब बाबा महाकाल इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अगले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के पास वैसे भी कोई चेहरा नहीं है, इसलिए बाबा की तस्वीर को सामने रखकर वोट मांगी जानी चाहिए, ताकि फिर से शिवराज बनाम महाराज के पोस्टर न छपवाने पड़े। भगवान भरोसे चलने वाली सरकार ये मान चुकी है कि सरकार चलाना उसके बूते की बात नहीं है। बिना जनादेश की सरकार तो महाकाल ही चला सकते हैं, क्योंकि वे सबके हैं। उन्हें किसी जनादेश की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में भाजपा ने आज़ादी के बाद जिस तरीके से भक्ति भाव का मुजाहिरा किया है वो स्तुत्य है। पुराने भक्ति काल के मुकाबले भाजपा द्वारा रचा गया भक्ति काल ज़्यादा प्रभावी है। इस भक्ति काल में भी लोग मेरे तो गिरधर गोपाल की तर्ज पर एकमेव मोटा भाई के नाम की माला जपते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के भक्ति भाव का ही असर है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को सड़कों पर कदम ताल करना पड़ रही है। काश कि कांग्रेस को भी भक्ति की शक्ति का अनुमान होता। हम सभी मध्य प्रदेश वालों को उम्मीद करना चाहिए कि 11 अक्टूबर 2022 के बाद जैसे ही महाकाल का नया लोकार्पित होगा, प्रदेश की दशा और दिशा अपने आप बदल जाएगी। भले ही प्रदेश की सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। मेरा तो सुविचार यही है कि प्रदेश की सरकार को उज्जैन में बाबा महाकाल के लोक परलोक के लिए स्कूल, शिक्षा, महिला, बाल विकास, स्वास्थ्य जैसे विभागों का बजट भी समर्पित कर देना चाहिए। पुण्य कमाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इसे आर्थिक अपराध नहीं माना जा सकता। आर्थिक अपराध दूसरी चीज़ होती है। महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल की साख भी बढ़ेगी। फिर भी उज्जैन में रोजाना 20 से 25 हज़ार भक्त आते हैं। अब मुमकिन है कि ये संख्या दोगुना हो जाए। उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य भी आज हाथ मल रहे होंगे कि जो ख्याल शिवराज सिंह चौहान की सरकार को आया वो इन्हें क्यों नहीं आया। उज्जैन यानी अवंतिका ने मौर्य, गुप्त, मुगल, मराठों और अंग्रेज़ों का शासन भी देखा है, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन भी देखा, किंतु उसे जो हासिल भाजपा के राज में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।